हेलो दोस्तों, आज के इस तीसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले 2 लेक्चर्स मैंने दे दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे रहोगे तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, फाड़ देंगे एकदम। इतना मज़ेदार चैनल होने वाला है, इतना मज़ेदार वीडियो होने वाला है, फाड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ने से पहले आप ये तो जान लीजिए इंट्रोगेटिव होता क्या है। बहुत बच्चे इतने वीक होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो बनाएंगे कैसे, वो पहचानेंगे तब तो बनाएंगे, इनडायरेक्ट नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? 2 प्रकार के। एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन टीचर लोगों ने बांट दिया है क्योंकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इन्हें डिफरेंशिएट क्रिएट हो पाए, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है और उसके बाद एक होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। सेकेंड इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव को कहीं कहीं बुक में ये भी कहा जाता है यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सेकेंड इंट्रोगेटिव को कहा जाता है WH टाइप ऑफ वर्ड, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्यों कहा जाता है इनको ऐसा, क्यों कहा जाता है? देखिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो हमेशा जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके और जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, आर, टू, नीड, यूज टू, डेयर, इन सब से अगर शुरू होता है तो वो आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पर आर क्या है? आर हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ गोइंग लगा है, मेन वर्ब लगा है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन गाइज, अगर यहीं पर हेल्पिंग वर्ब ना आकर के क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं? WH टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट, हुम, हुज, वेयर, विच, हुज, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिनका मतलब क्या, कहाँ, किसको, कौन। ये इसका आप जवाब जो है यस या नो टाइप में नहीं दे सकते। जैसे मैं पूछूं कि आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो, तो आप इसका जवाब दे सकते, या तो आप जा रहे हो तो बोलोगे यस जा रहा हूँ, नहीं जा रहे हो तो नहीं, नो नहीं जा रहा हूँ। तो यस या नो टाइप में आप क्वेश्चन में जवाब दे दिए ना। लेकिन अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो आप यस या नो टाइप में क्वेश्चन जवाब नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इसको बताने के लिए, आंसर देने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस कह दे यस हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको कुछ बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, फलाने जा रहा हूँ, ढिमकाने जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहे हैं। मैं पूछूं कि वाई आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैव यू ईटन, क्या तुमने क्या खाया, तो ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो ये समझिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसे हम सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, तब तो आप बड़े क्यूरियस स्टूडेंट हैं। हिंदी में क्या होता है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है, कैसे आता है, क्या शब्द पहले आता है। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह सो रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वो पंखे चल रहे हैं, क्या चिड़िया उड़ रही है, क्या से शुरू होता है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और हिंदी में इंग्लिश में तो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में पहले आता है, पहले नंबर पे आता है ना। लेकिन जब हिंदी में क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। कहाँ आता है? कमा, बीच में आता है। फाड़ देंगे। इसीलिए मैं बोला था कि आज बड़ा मजा आने वाला है, मजेदार चैप्टर है और मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे और फाड़ देंगे। क्या करेंगे? फाड़ देंगे। तो WH जो वर्ड होता है, जैसे क्यों, कहाँ, किसको, ये सब बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो,
कहाँ कहाँ आया, बीच में आया। तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों नहा रहे हो, हाँ ये सब कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो जब बीच में आ रहा है तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा है कि मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले इसके ब्रैकेट के या कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल है, इसका मतलब क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो ये क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जिसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो आपको असर्टिव सेंटेंस वाला ही मिलेगा, जो मैंने पिछले भाग में बता दिया है, पिछले वीडियो में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा 2-3 चेंजेस तो आप याद कर ही सकते हो, है कि नहीं। बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आप कर ही सकते हो 2-3 चेंजेस। तो 2-3 चेंजेस बस आपको याद रखने हैं, बाकी सब तो वही रहता है। हाँ, तो सबसे पहले 2-3 एक्स्ट्रा चेंजेस क्या करने हैं हम उसको ध्यान में दे लेते हैं। अभी तक आपने देखा था असर्टिव सेंटेंस में सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो सेड किस में बदलेगा, सेड बदलेगा आस्क्ड में। जो मतलब क्या होता है, पूछना। तो पूछना इंक्वायर्ड ऑफ में भी होता है, तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा। टू जो है सिंपली हट जाता है, मी कुछ नहीं करते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट के जो दैट लगता था, अब दैट इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर, दोनों में से कोई भी। आर यू गोइंग टू स्कूल, बाकी सब सारे जो चेंजेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस के अनुसार होंगे। जो अगला एक चेंजेस होगा तीसरा, वो क्या होगा कि इस जो इफ या वेदर लगाने के बाद ये जो इंट्रोगेटिव में है इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे तो वही फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले ही तरह रखेंगे, ठीक है। सेट को मैंने बदल दिया आस्क्ड में। किसमें बदल दिया, ही आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ कुछ पूछा जा रहा है, कहा थोड़ी ना जा रहा है। जब पूछा जा रहा है तो आस्क्ड, कॉमन सेंस लगाइए, रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है, ठीक है। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर इफ लगा दिया मैंने, कंजक्शन हटा के, कॉमन इनवर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगाया, इफ या वेदर लगाऊंगा, ना कि दैट लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्या वेदर नहीं रख सकता हूँ भाई, कुछ भी रखूँ, इफ या वेदर में से आप कुछ भी रख सकते हो। ही आस्क्ड मी इफ आर यू गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मैंने बताया था आपको, ये बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को हम बदल देंगे आई में। किस में बदल देंगे, आई में। उसके बाद आर, जो जैसे मान लीजिए आर यू गोइंग टू स्कूल है, समझिए पहले आप, आर यू गोइंग टू स्कूल का पॉजिटिव क्या होगा, यू आर गोइंग टू स्कूल, यही होगा ना, यू आर गोइंग टू स्कूल। और जब यू आर गोइंग टू स्कूल होगा तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार यू बदला तो यू ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और यहाँ पर ये किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है। तो अब यू भूल जाइए, मैं तो बताया था कैसे करना है, टॉपिक ट्रिक्स समझिए। यू आप भूल जाइए, अब ये सोचिए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई। अब ये चूंकि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किस में जब बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैंने बताया था आपको। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। आई वाज गोइंग टू स्कूल, फिर हो जाएगा गोइंग टू स्कूल ही रह जाएगा, गोइंग टू स्कूल। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बदला, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। स्वाति आस्क्ड हिम, स्वाति ने उनसे पूछा, स्वाति ने उनसे कहा कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे आज, ठीक है, कर सकते हो आज। तो स्वाति आस्क्ड टू देम, सबसे पहले बदलते हैं स्वाति को नहीं रहेंगे, स्वाति को नहीं बदलते भैया, लड़कियों को कुछ करोगे तो मारने लगेंगी। स्वाति आस्क्ड को सेट को बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, सेट को बदलेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड।
स्वाति आस्क्ड देम, टू हट जाएगा, देम आ जाएगा। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, कुछ भी लगा दें आप, वेदर या इफ चाहे जो लगा दें। इफ स्वाति आस्क्ड देम इफ कैन यू हेल्प मी टुडे। अब इसको अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सो इसको आप पॉजिटिव बनाइए, यू कैन हेल्प मी टुडे, यही होगा ना, यू कैन हेल्प मी टुडे, यही होगा, यू कैन हेल्प मी टुडे। अब यू ऐसा है एडवांस लेवल का जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे मैं जानता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं बदल भी दूंगा पॉजिटिव में और तुरंत उसके अनुसार जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ये यू भी बदल जाएगा, ये मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जब कोई जानता नहीं है तो वो तीन चीज़ें एक साथ नहीं कर पाता है। वो पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को चेंज करेगा, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को एक साथ मतलब रखिएगा, नहीं समझ पाता है व्यक्ति। तो इसीलिए मैंने पहले ही चेंज कर दिया, यू कैन हेल्प मी टुडे। अब सोचिए ये पॉजिटिव है, अब इसको बदलने के लिए क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना पहले से, अब हमको केवल यू को बदलना है। यू बदलेगा किसके अनुसार, इसके देम के अनुसार। यू किसके अनुसार बदलेगा, देम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना, तो देम। अब यू को आप भूल जाइए, सोचिए कि देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, दे, देम, देयर। देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस खुद ही देम होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मौजूद ही है, ठीक है। तो पहले दे हम रखते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट के रूप में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यू आया है। तो दे, कैन बदल जाएगा पास्ट में, सिंपली कैन का हम जो होता है पास्ट कुड हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई टेंस नहीं है ना कि इसमें प्रेजेंट से पास्ट में बदलेंगे, कुछ है ही नहीं, तो कैन का ही पास्ट हो जाएगा। कैन का पास्ट क्या हो जाता है, कुड होता है। दे कुड हेल्प, तो हेल्प ही रखेंगे, हेल्प। उसके बाद मी आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, बिल्कुल सही कहा, आपको आने लगा है। अब मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, स्वाति, क्या है, स्वाति। अब स्वाति लड़की है ना, लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और पॉजेसिव केस हर, सी हर हर्स, बड़ा आपने पढ़ा है। तो सी हर हर्स यहाँ पर, अब इसको मैंने जान लिया। अब ये देखिए मी किस रूप में मौजूद है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस में, आई का ऑब्जेक्टिव केस रूप है, आई, मी, माई, माइन होता है ना, तो मी को अब भूल जाइए। अब ये सोचिए कि स्वाति का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, स्वाति का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, क्या होता है, हर। मैंने हर कर दिया, HER, हर। टुडे नियर वर्ड का डिस्टेंस वर्ड, टुडे का दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे। चलिए गाइस, अब सेकेंड इंट्रोगेटिव का समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, पहले ही बता दिया मैंने। तो आई सेड टू हिम, बाकी सारे चेंजेस वही होते हैं, केवल इसमें एक चीज बदल जाता है, क्या बदल जाता है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, यहाँ पे कोई कंजक्शन लगेगा ही नहीं, बल्कि यही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है। व्हाट, हुम, वेयर, हाउ, जो भी आए वो क्वेश्चन वर्ड ही क्या बन जाएगा, आपका कंजक्शन बन जाएगा। अब बाकी जो सेंटेंस था उसको असर्टिव में पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं, वो तो करेंगे ही, ठीक है। सबसे पहले आई को देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, सेट को क्या बदलेंगे, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। वेयर को कॉमन कॉमा हटा करके वेयर लाइए, वेयर आर यू गोइंग जो होता है, वेयर आर यू गोइंग, इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यू आर गोइंग, यही होगा ना। तो अगर यू आर गोइंग को हम जो है अब क्या करेंगे, यू, सबसे पहले यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, किसमें है, सब्जेक्टिव केस में। अब यू को आप भूल जाइए, ये सोचिए कि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही क्या हो गया, ही होगा यहाँ पर। तो अब पास्ट में जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो ही साथ हमेशा वॉज लगता है, ही वॉज गोइंग, क्या लगेगा, ही वॉज गोइंग, ठीक है। सिंपल, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू हर व्हाई विल यू गो टू आगरा टुमारो, कि उसने मुझसे कहा
क्या कहा भैया कि वाई विल यू गो टू आगरा टुमारो, कि तुम कल आगरा क्यों जाओगे। ठीक है, अब इसको चलिए चेंज करते हैं। ही सेड टू हर, ही को पहले ही में रखेंगे, ही सेड टू हर को क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, आस्क्ड हर हो गया। अब वाई है, जो वाई है वही कंजक्शन बन जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट की, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके वाई हमने लगा दिया। अब इसको गाइस बदलना है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बदलते हुए हम पास्ट में बदलते हुए जो है इसको अपनी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, इनडायरेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉजिटिव बदलना है। तो अगर विल यू गो टू आगरा टुमारो पॉजिटिव बदलोगे तो यही यू पहले आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ता, पॉजिटिव में कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस यू पहले आ जाएगा। यू विल गो टू आगरा टुमारो हो जाएगा पक्का। अब यू विल गो टू आगरा टुमारो, अब इसका पास्ट क्या होगा, पास्ट में अगर बदलना है तो विल का जो होता है वुड हो जाएगा, सैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। यहाँ पर यू पहले आ जाएगा, यू बदलेगा किसके अनुसार, हर के अनुसार। यू किस रूप में मौजूद है, सब्जेक्टिव केस में। तो अब यू को भूल जाइए, सोचिए हर का क्या, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। क्या होता है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। तो सी हो गया, उसके बाद सी विल का क्या होगा, वुड होगा, तो विल के वुड हो जाएगा, तो वुड रख देते हैं, शी वुड। ठीक है, सी वुड, शी वुड, गो का गो ही रहेगा, शी वुड गो टू आगरा, आगरा। अब ये बताइए नियर वर्ड का डिस्टेंस वर्ड कन्वर्ट करना है, तो टुमारो का क्या होता है डिस्टेंस वर्ड, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर, दो होता है, दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या मैंने कन्वर्ट कर लिया, ही आस्क्ड हर व्हाई शी वुड गो टू आगरा द नेक्स्ट डे। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, कि उसने मुझसे कहा क्या तुम सोहन को जानते हो। ठीक है, सबसे पहले बदलते हैं इसको। ये कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट का कंजक्शन इफ या वेदर लगता है कोई भी। तो सी सेड को किस में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड में। क्यों बदलते हैं, क्योंकि इसमें पूछने का काम होता है। यहाँ पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हो। इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब होता है पूछना ही, जांच पड़ताल करना। ठीक है, सी आस्क्ड मी, यहाँ पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, इफ, वेदर भी चाहो तो लगा सकते हो, इफ डू यू नो सोहन। अब इसमें क्या खेल करना पड़ता है, क्या खेल करना पड़ता है, सबसे पहले खेल करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर पॉजिटिव बनाने के बाद इसको पास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, जिस रूप में है उसी रूप में पास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाकर के इसका पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने दिया है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर रहेगा, किस सेंटेंस में किस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर वह आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। लेकिन गाइस एक बात इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, डू डज होता है वो केवल पॉजिटिव में नहीं लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है डू डज, और पॉजिटिव में हम केवल यस या यस मेन वर्ब में लगा करके बना लेते हैं। तो डू यू नो सोहन जो है को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, यू नो सोहन। क्या हो जाएगा, यू नो सोहन। और इसको पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो यू न्यू सोहन, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म उसमें लग जाता है। ठीक है, तो डू यू नो सोहन, तो सबसे पहले यू को हम कन्वर्ट करेंगे मी के अनुसार। ठीक है, तो यू किस रूप में मौजूद है, सब्जेक्टिव केस में। तो यू को आप भूल जाइए, ये सोचिए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। नो हो जाएगा, उसके बाद नो का क्या हो जाएगा, न्यू। इफ आई न्यू सोहन, इफ आई न्यू सोहन कैसे हो गया, ये पास्ट में चला गया, पास्ट में बदलते हुए पॉजिटिव में बदल दिया। ठीक है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो यहाँ पर फादर, अब फटाफट क्योंकि आप अब जान गए हो आप, फादर आस्क्ड मी, फादर आस्क्ड मी डू यू नॉट ओबे मी। यहाँ पर इफ लगा देते हैं पहले, इफ या वेदर कुछ भी आप लगा सकते हो। डू यू नॉट ओबे मी, तो ये इसको अगर आप पॉजिटिव कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि नॉट लगाया तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ना। तो जैसे यू डू नॉट ओबे मी, यही होगा, यही होगा असर्टिव कन्वर्ट करोगे तो आप। तो अब इसका अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है तो वही हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले यू आएगा पहले,
पहले नंबर पर यू आएगा पॉजिटिव बदलते समय। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मैंने आपको बताया है। तो अब यू को भूल जाइए, ये सोचिए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। आई, उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब में डिड रखेंगे, पास्ट वाला रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पता है। तो आई डिड नॉट, ओबे का ओबे ही रहेगा। अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। फादर के लिए कौन सा आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन में? ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी मी किस रूप में मौजूद है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई मी माई माइन होता है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो आप ये सोचिए, मी को आप भूल जाइए, ये सोचिए कि फादर के लिए अगर ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अगर वो फादर के लिए ही यूज होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। यहाँ पर सिंपली हम हिम रख देंगे, ठीक है। आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो आई सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड हर। अब यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई। अब ये सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर नहीं लगता है, वही शब्द क्वेश्चन वर्ड ही क्या बन जाता है? कंजक्शन बन जाता है। तो यहीं पर क्या करेंगे? हु कंजक्शन बन जाएगा। हु मतलब कौन, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब जो हो जाएगा, ठीक है। हु आर यू। अब यहाँ पर आर है, यू है, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे, क्या होगा? हु। यू आर होगा, यू आर पॉजिटिव होगा, यू आर यू आर। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार, ठीक है। तो हर मतलब लड़की है कोई, लड़की के लिए सी यूज होता है। तो सी का यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस ये बताइए हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, सी। और सिंपली ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब में बदल जाएगा, सी के साथ वाज लगता है, ठीक है, क्योंकि सी सिंगुलर है। सी वाज। एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम कैसे बदल जाएगा? अब इसका पॉजिटिव, दो सेंटेंस आ गया है भैया, एक ही में दो सेंटेंस। लेकिन रूल्स आप अगर नहीं भूलेंगे तो आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे, रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। तो घबराएंगे नहीं, सिंपली चेंज करेंगे। तो वेयर का वेयर ही रखते हैं, ये नहीं बदलता है, ठीक है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम को पॉजिटिव में बदलोगे तो क्या होगा? यू आर कमिंग फ्रॉम, यही होगा, यही होगा। यू को सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर से यही सी में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने बदला ही, अभी यहाँ पर आपने बदल के देखा ही है। हु सी। आर क्या हो जाएगा? आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा तो वाज वर्ब होता है। तो सी के साथ क्या लगता है? वाज। वेयर सी वाज कमिंग, क्या हो जाएगा? कमिंग, कमिंग फ्रॉम। गाइस सॉरी, मेरे बोर्ड पर कम जगह है तो आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ही सेड टू रमेश व्हाई डू यू स्टॉप हियर। ही आस्क्ड रमेश, क्या हो जाएगा? आस्क्ड रमेश, ही आस्क्ड रमेश व्हाई, व्हाई कंजक्शन बन गया। अब ये कंजक्शन है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कंजक्शन है। व्हाई डू यू स्टॉप हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यही होता है, हमेशा से होता है, अब भी वही होगा। तो अब देखिए, यू डू स्टॉप, व्हाई डू यू स्टॉप हियर, इसका पॉजिटिव क्या होगा? यू स्टॉप हियर, यही होगा, यही होगा, यू स्टॉप हियर। अब पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने से ही बन जाता है पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यू पहले बदल दीजिए। यू के किसके अनुसार बदलते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। मैंने आपको बार बार बताया कि यू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, केवल यही सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, एक ही होता है। तो यू को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश यहाँ पर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, रमेश। अब यू सब्जेक्टिव केस में है, आप यू को भूल जाइए। ये बताइए कि अगर रमेश इसके स्थान पर होता तो क्या होता है? रमेश के लिए, इंसान के लिए ही यूज होता है और किसी लड़की के लिए सी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ही लग जाएगा। रमेश, ही, वाई ही, और उसके बाद स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। सेकेंड वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाने से ही पास्ट बन गया। आप ये तो नहीं सोच रहे हैं डू कहाँ गया? डू भैया केवल मैंने बताया है, जब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला होता है वैसे पास्ट इंडेफिनिट का मामला होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो 5 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, तो जो डू डज लगता है वो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लगता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है इसीलिए यहाँ पर डू लगा है। पॉजिटिव में केवल हम
वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा करके बना लेते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या ईएस लगा कर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, तो हम इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बस। वाई ही स्टॉप्ड, हियर का क्या हो जाएगा, नियर वर्ड का डिस्टेंस वर्ड कन्वर्ट करने का मैंने चार्ट दिया था, अगर चार्ट आपको याद हो गया होगा तो आपको पक्का पता हियर का क्या होगा, यहाँ पर देयर हो जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करना पड़ेगा। ही सेड टू हर विल यू लेंड मी अ पेन, ही आस्क्ड, यहाँ तो फटाफट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल दो ही चीज़ समझना है, एक तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, ये फर्स्ट चीज़। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही होंगे जो पहले ही आप सीख चुके हो, ठीक है। विल यू लेंड मी अ पेन, चलिए अब इसको अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल लेंड मी अ पेन। और चूंकि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है, अभी मैंने बताया जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो यू पहले हम लाएंगे, पहले नंबर पर आ जाता है, ठीक है। हर के अनुसार बदलेगा यू, तो क्या हो जाएगा शी, क्योंकि लड़की के लिए शी लगता है। अच्छा, यहाँ पर पहले इफ़ या वेदर लगा देंगे कि कंजक्शन, ये कामा कामा हटा के, तो इफ़ ही लगा देते हैं, वेदर आप लगा सकते हो। ही आस्क्ड हर इफ़, यू के स्थान पे सी। विल का पास्ट क्या होता है, क्योंकि विल फ्यूचर में आता है, अब फ्यूचर में का पास्ट कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो विल को सिंपली पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो विल का पास्ट होता है वुड, शी वुड। लैंड, लैंड मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब मी को आप भूल जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में मी यहाँ पर मौजूद है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप मी को भूल जाइए, ये सोचिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिम अ पेन, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए गाइस, आपका तहे दिल से धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।